सिया राम जय जय सिया राम। बोल बंसी वारे की जय। तो सनकादिकों ने नारद जी से पूछा, गत वित्तो यथा जन, बाबा तुम्हारा क्या लुट गया जो ऐसे मुंह लटकाए और चिंता में डूबे भागे जाए। परितम गम्यते, क्या बात है। तब नारद जी ने कहा, बड़े भैया हम बहुत परेशान हैं, पर क्यों परेशान है वो सुनो। हम सत्संग प्रेमी महात्मा हैं और सत्संग का आनंद भारत भूमि के अतिरिक्त कहीं मिलता नहीं, इसलिए मैं भारत में आया और इस भारत भूमि के सारे तीर्थों में घूमा। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सारे तीर्थों में भ्रमण करके देख लिया पर मन को चैन कहीं नहीं मिला, सत्संग का आनंद कहीं नहीं मिला। कलयुग की ऐसी दावाग्नि लग गई है कि आत्म कल्याण के जितने भी साधन थे सब भस्म होते चले जा रहे हैं। जिसको देखो एक ही, महाराज क्या करें कलयुग। संतों में पाखंड का प्रवेश होता जा रहा है। गृहस्थ हर गृहस्थी वाले अपने धर्म से गिरते जा रहे हैं। धर्म की किसी को चिंता नहीं। माता पिता की सेवा कोई करना नहीं चाहता। माता पिता के पास कुछ माल पानी हो तो बेटा सेवा भी कर देगा कि चलो शायद हमको मिल जाए, और यदि उन्होंने ईमानदारी से सबको दे लेके अलग हो गए तो दो रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। इतना स्वार्थी व्यवहार हो गया है संसार में। पहले लोग समधी बन करके गले मिलते थे। समधी का मतलब धी माने बुद्धि, जिसकी विचारधारा बौद्धिक धरातल पर विचारों का जहां समानता हो, मेल हो, उसका नाम समधी। बुद्धि विचार जिनके समान हो वो समधी कहलाते हैं। आज जहां सौदा पट जाए वही समधी बन जाए। विचारों में मेल बैठे या ना बैठे, लेन देन में मेल फिट हो जाना चाहिए। और जब ऐसे बेमेल संबंध जब होते हैं, जहां विचारों का मेल नहीं है और केवल लेन देन के मेल पर संबंध हो रहे हैं, बोलो फिर दंपति नाम चकल कनम, विवाह होने की देर नहीं होती कि संग्राम चालू हो जाते हैं। तो न गृहस्थों के यहाँ शांति, न विरक्तों के यहाँ शांति, चारों तरफ क्रांति। नारद जी बोले, देख देख के हम बड़े परेशान हो गए। हमने सोचा अब कहाँ जाए। हमको लगा कि चलो वृंदावन में चल के राधे राधे बोलेंगे, वहां तो शांति मिलेगी। और वृंदावन में जाके और भी एक विचित्र आश्चर्य देखने को मिला। क्या देखा बाबा? एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। एक यमुना के तट पर बैठी युवती रो रही थी और दो बुढ़े उसके सामने बेहोश पड़े थे। मुझे बड़ी दया आ गई। मैंने उस देवी के पास जाके पूछा, काशित त्वम, देवी जी आप कौन हैं? आपको कष्ट क्या है, क्यों रो रही हो? तब उस देवी ने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयो महाराज, मेरा नाम है भक्ति देवी और ये दोनों बुढ़े मेरे ही बच्चे हैं। इनका नाम है ज्ञान और बेरा। नारद जी बोले, भगवान 20 वर्ष की माता जी तो 90 साल के बेटा कैसे हो गए? बोले, देवी जी ये बुढ़े तुम्हारे बच्चे कैसे? बोले, इसलिए तो रो रही हूँ महाराज, मेरे कष्ट का यही कारण है। मैं अपना पूरा परिचय आपको दूं महाराज। उत्पन्ना द्रविणेशां प्रद्युम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे
गुर्जरे जीर्णतांगता। मैं कर्नाटक में पैदा हुई थी महाराज, द्रविड़ देश में। द्रविड़ माने दक्षिण भारत। उत्पन्ना द्रविणे, दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच करके बहुत परेशान भई। पर बच्चों को लिए इधर उधर देश देशांतर में भटकती हुई जैसे ही मैं वृंदावन में पहुंची तो मैं इस भूमि में कदम रखते ही एकदम नई नवेली जवान हो गई। पर भगवान जाने क्या हुआ, मेरे बच्चे आती एकदम बुढ़े हो गए। अब बच्चों की हालत देखी नहीं जाती, इसलिए रो रही हूं महाराज। कोई क्या कहेगा, मैया जवान बच्चे बुढ़े, इनकी हालत देखी नहीं जाती मुझ पर। और मेरे बच्चे यदि ठीक नहीं हो गए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस भूमि को छोड़ के कहीं परदेश भाग जाऊंगा। नारद जी एक क्षण में भक्ति मां की पीड़ा को पहचान गए और बोले, देवी आप बिल्कुल दुखी मत होइए। सतयुग द्वापर त्रेता में आप खुश रही, परंतु अब कलयुग आ गया। जो कलयुग बढ़ता जाएगा त्यों तो ये समस्याएं भी बढ़ती चली जाएंगी। कलयुग में बहुत बुराइयां हैं। बड़े बड़े दुष्ट प्रकृति के क्रूर व्यक्ति जो महारौरव नरक के गामी हैं, उन्होंने तीर्थों में अपने अपने अड्डे बना लिए हैं, जो सिर्फ लूटने के लिए ही यात्रियों को ताकते रहते हैं। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जना ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गतः। इसलिए तीर्थों का तीर्थत्व विलुप्त होता चला जा रहा है। हर चीज में मिलावट हो गई। जो महालोभी लालची दंभी लोग हैं वो ध्यान योग सिखाते हैं। हर साधन में मिलावट है, केवल खाने पीने में ही मिलावट नहीं है, पशु पक्षियों में भी मिलावट है, जीव जंतुओं में मिलावट है, आहार विहार में मिलावट है, हर चीज डुप्लीकेट है। यहां तक कि हंसी भी। पहले लोग जो अट्टहास करके खिलखिला के हंसते थे वो सब हंसी गायब हो गई। अब हंसी भी नकली होती है। कोई घर में आ जाए, पहले लोग खुशी के मारे उछल पड़ते थे, अरे भैया मेहमान आए। कोई भी आ जाए, घर के आए होंगे अतिथि को देखकर लोग गदगद होते थे। आज स्थिति यह है कि कोई आ गया तो अब समाज में कोई हमको क्या कहेगा, इसलिए आया है तो हंसना तो पड़ेगा, जो बुरा मान जाएगा संबंध बिगड़ जाएंगे। तो केवल जबरदस्ती बत्ती सी दिखानी पड़ती है ताकि उसे लगे कि हाँ हमारे आने से ये खुश होगा, और भीतर ही भीतर गाली देंगे, ये कहाँ से आ मरा, वो कब तक रहेगा पता नहीं, हमको ये करना था, वो करना था, वहां जाना था। इनके चक्कर में और फंस गए। तो हृदय से लोग अब प्रसन्न भी नहीं होते। गांव देहातों में तो फिर भी वो विशुद्धता मिल जाती है। जितने बड़े बड़े महानगरों में जाओ, जिनको हम विकसित कहते हैं, वहां पर उतना ही नकलीपन दिखाई पड़ेगा। व्यवहार सब नकली और सारी बातें दिखावटी। ये विकास का स्वरूप हो गया है। पहले लोग साधनहीन थे और मन के धनी थे। मन महान था, धन कम था। 3 बातें याद रखिए। सुखी रहना चाहते हैं तो तन मन धन, ये 3 चीजें हैं। तन मन और धन।
सुखी रहने के लिए धन कम, तन मध्यम और मन महान होना चाहिए। आज हम लोग ठीक इसके विपरीत चल रहे हैं। हर व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है और धन जितना बढ़ेगा उतनी समस्याएं बढ़ेंगी। धन का एक नाम है अर्थ। जब अर्थ आता है तो अनर्थ भी साथ में लाता है। जिसके घर में अर्थ बहुत होगा वहां उस घर में अनर्थ भी बहुत होंगे। सोच लीजिए, अनर्थों की आंधी से बचना है और जीवन में वास्तव रूप से सुखी रहना है तो धन जरूर होना चाहिए और बहुत नहीं होना चाहिए। धन कम। कबीरदास जी कहते ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। हे प्रभु इतना दो कि भूखा न सो न सोने दो। घर परिवार में सबको पेट भर के भोजन मिले और कोई मेहमान आ जाए, कोई साधु संत आवे तो उसकी सेवा भी हम कर सके, बस उससे ज्यादा नहीं। बहुत अधिक धन होगा तो आप चैन की नींद सो नहीं सकते। आए दिन या तो सरकार की समस्याएं सरकार की तरफ से आएंगी, बहुत धन जिंदगी भर लूटते रहे, कमाते रहे, इकट्ठा करके जोड़ते रहे, सरकार से छुपाते रहे, चोर डकैतों से छुपाते रहे, घर परिवार से भी छुपाते रहे और पुराने स्कूटर पर खटारे पर दौड़ते रहे हैं। और फिर लगा छापा, इत्र की सारी खुशबू उड़ गई। 8-8 मशीनें गिन नहीं पाई, इतने नोट भरे हुए थे। उसको कैसी नींद आती होगी बताओ। बहुत धन के पीछे, पर आज स्थिति है कि हर व्यक्ति धन के लिए पागल है। संपूर्ण जीवन तक धन चाहिए, धन चाहिए। जब तक निधन न हो जाए तब तक धन ही धन। जीवन के निधन तक केवल धन। और अच्छा, लोग धन के लिए मर भी जाते हैं। इतना रुपया दो, मानव बन जाते हैं। बोले हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं। शरीर पर बम लगा के मर जाते हैं, बताओ। लोग कहते हैं ना, प्राणों से ज्यादा प्यारा कोई नहीं होता, परंतु प्राणेभ्योऽपि ईप्सितः, भागवत में लिखा है। लोग धन से, प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। चोर चोरी करने जाता है, दूसरे के घर में घुसता है, ताला तोड़ता है, रात में घूमता है। क्या उसे पता नहीं कि मैं पकड़ा गया तो क्या होगा? हो सकता है किसी गोली का ही शिकार बन जाऊं, कोई मार डाले। परंतु अपने प्राणों को दांव पर लगा करके, प्राणों की बाजी लगा करके धन के लिए ये सब करता है। तो क्या प्राणों से अधिक प्यारा नहीं हुआ धन? अरे जब मर ही जाओगे तो धन का क्या करोगे भाई? और धन मिले, वो धन किस काम का? इसलिए धन कमाओ। जीविका जीवन के लिए होनी चाहिए। जीवन जीने के लिए कुछ तो जीविका का साधन होना चाहिए। पर आज हमने जीवन को ही जीविका में पूरा झोंक दिया। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। याद रखिए, जीविका जीवन के लिए है और जीवन जानकी नाथ के लिए है। धन कमाओ जितने से गुजारा हो जाए, निर्वाह हो जाए। उसके पीछे पागल मत बनो, नहीं तो तुम्हारे जीवन का सारा आनंद समाप्त हो जाएगा।
और जीवन में आनंद ही नहीं ले। धन काय के लिए लेना चाहते हो? सुखी होने के लिए। और वो सुख भी यदि आपके जीवन से निकल गया तो वो धन किस काम का भाई, जिसमें आप चैन से न सो पा रहे, न खा पा रहे, न स्वतंत्रता से कहीं जा पा रहे। आज आप रास्ते में चल के कहीं भी चाय पकौड़ा खाने लगते हैं, टिकिया पानी पीने लगते हैं। यदि आप धनवान हो, बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति हो, तो ऐसा कर पाओगे? संपन्न व्यक्ति स्वतंत्रता से न घूम पाता है, न खा पाता है, न कहीं जा पाता है। उसके हर समय तो बॉडीगार्ड चाहिए, सुरक्षा में चाहिए। और आपके पास सीमित धन है, निर्वाह कर रहे हैं, तो खेतों की मेड़ पर भी खर्राटे बजा के सो जाइए, किस बात का डर है? गरीब व्यक्ति कहीं भी सो सकता है, कहीं भी घूम सकता है, उसे डर नहीं लगता। धनवान व्यक्ति हर समय भयभीत रहता है और निर्द्वंद होकर के विचरण नहीं कर सकता। इसलिए तन मन धन का संतुलन होना चाहिए। धन कम, कम का मतलब है नहीं कि बिल्कुल न हो, अन्यथा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्र हो जाओगे तो दुखी रहोगे, पर धन इतना हो जितने में निर्वाह हो जाए, बस। धन कम और तन मध्यम। तन मध्यम का मतलब शरीर को बहुत विलासी भी मत बनाओ, बहुत सुख सामग्री शरीर को दोगे तो यह शरीर भयंकर रोगी हो जाएगा। और बहुत ज्यादा इससे श्रम करोगे तब भी रोगी हो जाएगा। बिल्कुल नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, और ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तन मध्यम होना चाहिए। समत्वम योग मुच्यते। संतुलन। एकदम एक्सीलेटर दबाए चले जाओगे तो भी गाड़ी ठुक जाएगी, एक्सीडेंट कर बैठोगे। और एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं दबाओगे तो गाड़ी यही ठप हो जाएगी। बैलेंस में गाड़ी होना चाहिए। जीवन की, ये जीवन भी तो गाड़ी है भाई। इस शरीर की गाड़ी में आप सवार हैं। जैसे अपनी गाड़ी का आप ध्यान रखते हैं, ऐसे शरीर की गाड़ी का भी ध्यान रखिए। गाड़ी जिस कंपनी से मिलती है वहां से फोन आ जाता है कि भैया सर्विस पे आ जाइए, आता है कि नहीं? समय समय पर गाड़ी में सर्विस होती रहेगी तो गाड़ी फर्राटे से चलेगी, ऑयल वगैरह उसमें पड़ता रहे। गाड़ी का हम लोग ध्यान रखते हैं तो गाड़ी भी आपका ध्यान रखती है, आपकी शान रखती है। गाड़ी का ध्यान नहीं रखोगे, साफ सफाई समय पर ठीक से नहीं करोगे, गाड़ी ठप हो जाएगी, आपकी भी बेइज्जती होगी। कैसी गाड़ी लिए घूम रहे हो? ये शरीर भी गाड़ी है, परमात्मा ने घूमने को दी है, इसको भी मेंटेन करने की जरूरत है। अपनी उस लोहे की गाड़ी का तो आप ध्यान रखते हैं, पर अपने जीवन की गाड़ी का ध्यान नहीं रखते। पूरा समय हम लोग नॉन तेल लकड़ी के पीछे भागते रहते हैं, अपनी गाड़ी का उपयोग करते हैं। अरे कम से कम साल में एक बार के लिए तो 7 दिन का समय निकाल के किसी तीर्थ में जाओ, कथा कर सुनने जाओ या सत्संग करने जाओ, और जाकर के किसी संत के सानिध्य में थोड़ा सा शरीर का ध्यान रखो। दिनचर्या के साथ संत के सानिध्य में जीवन को सुव्यवस्थित करके रखो। एकांत शांत वातावरण में किसी गंगा के तट पर, जहां तुम्हारा मन लगता हो, चित्रकूट जाओ या गंगा तट जाओ, बैठ करके ये भागाम भागी से बाहर निकलो और थोड़ा ध्यान करो, योगाभ्यास करो, प्राणायाम करो, और 7 दिन में इतनी एनर्जी लेकर के जाओ ताकि आप फिर संसार में शरीर से सही ढंग से काम ले सको।
हम लोग शरीर के साथ कभी कभी इतना अन्याय करते हैं कि लोग जवानी में ही बुढ़े हो जाते हैं। जो अपने शरीर को मेंटेन करके नहीं रखते, उसका कोई ध्यान नहीं करते, तो कब जवानी आके चली गई पता ही नहीं चलता। पुराने लोग 100-100 साल तक आज भी हैं, शरीर का सही ढंग से प्रयोग करते थे। कई किलोमीटर तक वैसे ही पैदल चलते थे। बुजुर्ग लोग अभी भी ऐसे मिलेंगे। आज स्थिति ये हो गई, हमने शरीर को इतना विलासी बना दिया है कि एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक यदि जाना है, केवल 2 किलोमीटर की दूरी है, तो 1-1 घंटे तक प्रतीक्षा तो कर लेंगे कि कोई बस साधन, रिक्शा, तांगा कुछ मिल जाए, परंतु पैदल नहीं जा सकते। साइकिल से जाने से तो बेइज्जती हो जाएगी। लोग कहेंगे यार साइकिल पे जा रहे हो। आजकल हमने इनको भी अपने जीवन से जोड़ लिया है। जाएंगे तो मोटरसाइकिल से जाएंगे या कार से जाएंगे। मानसिकता तो ये बन गई है कि कार के बिना बेकार। घर में कार होना चाहिए, चाहे बीमार हो जाए। फ्रिज होना चाहिए, भले ही उसका ठंडा पानी पी करके बीमारी लग जाए। शान के साथ, जीवन की शैली के साथ जोड़ लिया, अपने प्रतिष्ठा के साथ जोड़ लिया है इनको। शरीर स्वस्थ है, सामर्थ्य है चलने की। विदेशों में लोग ज्यादातर साइकिल पर जाते हैं मार्केट में, और केवल सामान्य लोगों की बात नहीं, बड़े बड़े अधिकारी यूरोप में तो प्रायः देखा जाता है, सब साइकिल पे जाते हैं। साइकिल की रास्ता ही अलग है। और हम लोग अपनी बेइज्जती मानते हैं कि कोई टोक ना दे कि तुम साइकिल से घूम रहे हो। अरे साइकिल से विशेषकर बड़े लोग घूमेंगे तो फिर छोटे लोगों को तो कौन टोकेगा। बड़े लोग यदि घूमने लग जाएं तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग अपने शरीर का उपयोग नहीं करते वही रोगी होते हैं। कमरा एयर कंडीशन है, गाड़ी एयर कंडीशन है, ऑफिस भी एयर कंडीशन है, सीधे एयर कंडीशन में ही घूम रहे हो। 1 मिनट को बाहर की हवा खाने को नहीं मिल रही, शरीर का कोई परिश्रम करने को नहीं मिल रहा, तो सारी बीमारियां फिर, इसलिए बड़े लोगों की बड़ी बीमारियां अलग हैं, वो बड़े लोगों को ही लगती। कोरोना काल में आपने देखा ही होगा, सबसे ज्यादा तो शहर के लोग प्रभावित हो गए। गांव में उतने लोग प्रभावित क्यों नहीं हुए? क्योंकि पहले से भीतर से फिट थे, बीमारी घुस ही ना पाई। इसलिए तन मध्यम, शरीर को मध्यम स्थिति में रखो। बहुत खाओगे तो भी रोगी बन जाओगे, नहीं खाओगे तो भी कमजोरी में रोगी बन जाओगे। इसलिए आहार व्यवहार शरीर के साथ मध्यम गति से होना चाहिए। और मन महान होना चाहिए, मन को बड़ा करो। आज हम लोगों ने मन को इतना संकीर्ण बना लिया है, इतना छोटा मन हो गया है कि छोटी छोटी बातों पर परिवार में ही महासंग्राम होने लगते हैं। पहले लोगों का मन कितना बड़ा होता था कि किसी के पास ज्यादा चला जाए तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुमने ले लिया तो ले लिया, घर के ही तो हो। घी बगरा तो खिचड़ी में, घी फैल भी गया और खिचड़ी में गिरा तो क्या बुराई है भाई, कोई खराब थोड़ी हो गया, खिचड़ी में गिराया खवेगा ही। पर आज एक एक बिलस्त की भूमि पर लोग मरने मिटने को तैयार हैं अपने भाइयों के साथ। ये उतना तेरे पास ज्यादा क्यों चला गया? इतने संकीर्ण मन के लोग हो गए। तो तीनों सूत्र बदल चुके हैं। होना ये चाहिए कि धन कम, तन मध्यम और मन महान। और हो क्या रहा है? मन एकदम संकीर्ण और तन महाभोगी, इसलिए बन गया रोगी, और धन के पीछे एकदम पागल।
बहुत से लोग तो रात रात भर फावड़ा लिए घर मकान ही खोलते थे। कोई किला खोदने जा रहा है तो कोई जमीन जायदाद खोद रहा है, किसी ने कह दिया यहां माल गड़ा है। तो लोग पुरुषार्थ पर, अपने भाग्य पर भरोसा नहीं करते। रात रात भर कहीं यहां खोद रहे हैं, कहीं वहां खोद रहे हैं, पागलों की तरह भूत बने रात में डोल रहे। पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, बस पैसा गड़ा हुआ माल मिल जाए हमें, बिना मेहनत के माला माल हो जाए। जुआ खेलने के लिए तैयार हैं कि एक दाव ऐसा लग जाए कि सब एक बार में आ जाए। इसलिए जीवन संतुलन के साथ चलना चाहिए। जीवन में यदि संतुलन नहीं होगा तो आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाएगा। नारद जी कहते हैं मैंने कलयुग के कली धर्म देखे, हर जगह मिलावट हो गई। भक्ति मां रो रही हैं, ज्ञान वैराग्य बुढ़े पड़े हैं। आज हम लोगों में भक्ति तो खूब है, भक्ति जवान है, पर ज्ञान वैराग्य गायब है। हम सनातनियों को अपने धर्म ग्रंथों का भी ठीक से ज्ञान नहीं है। ज्ञान होना तो दूर रहा, उनके नाम भी पता नहीं। हमारे धर्म ग्रंथ क्या है? 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, मूल वाङ्मय है ये। तो नई पीढ़ी में 4 वेदों का नाम मालूम हो, वही बहुत बड़ी बात है। और 4 वेदों का नाम याद हो कदाचित, तो 18 पुराणों का नाम तो पंडितों को भी शायद गिने चुने लोगों को ही पता होगा। 18 पुराण कौन से? 6 दर्शन, 6 शास्त्र। सबसे प्राचीन सनातन वैदिक हिंदू धर्म है, इसका नाम ही सनातन है। और जितने भी पंथ हैं उसके प्रारंभ का एक समय है। ईसा मसीह जी ने ईसाई धर्म चलाया, मोहम्मद साहब ने इस्लाम चलाया। सबका चलने का एक समय है, कोई 1000-1500 साल, कोई ज्यादा से ज्यादा 2000-2500 वर्ष। परंतु सनातन धर्म किसने चलाया भाई? कब से चला है सनातन धर्म, कोई बता सकता है? जी हुए, कृष्ण जी हुए, सनातन धर्म के अंग में हुए। उनके पहले भी सनातन धर्म था, ऐसा नहीं कि तब से ही चला। राम जी ने अवतार लिया, कृष्ण जी ने अवतार लिया, परंतु धर्म तो पहले भी था। तो उस सनातन धर्म का स्वरूप आज हम भूलते जा रहे हैं। उस पर हमें गौरव होना चाहिए, हम ऐसे सनातन धर्म के अंग हैं। इसी में से बहुत से पंथ प्रकट हुए हैं। देखो, वृक्ष एक होता है, उस वृक्ष के बड़े होने पर शाखाएं अनेक हो जाती हैं, परंतु वो शाखाएं कब तक सुरक्षित हैं? जब तक मूल से जुड़ी हुई हैं। उसी वृक्ष के मूल से यदि शाखा को काट दिया जाए तो वो शाखा ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सिख धर्म अलग नहीं है, हमारे हिंदू धर्म का ही अंग है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म की स्थापना करेगी, ताकि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो जाता था, मुगलों के राज्य में बहुत अत्याचार और अन्याय हुए, उस अत्याचार से टकराने के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए खड्ग पाणी लेकर के युद्ध में सुशिक्षित सिख धर्म की स्थापना की गई। तो वो शाखा तो सनातन की है, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, ये सब सनातन धर्म के अंग हैं।
जुड़े रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करेंगे तो एक डाली वृक्ष से जब अलग हो जाती है तो ज्यादा दिन तक हरी भरी नहीं रहती, सूख जाती है। इसलिए हम लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए अपने धर्म के ऊपर। नारद जी कहते हैं कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतः। मैंने देखा कि कलयुग की दावाग्नि में सब कल्याण के साधन भस्म होते चले जा रहे हैं। भक्ति मां की पीड़ा को मैंने समझा और मां को वचन दिया, देवी दुखी न हो, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। मैंने जन जन में तुम्हें प्रतिष्ठित नहीं करवा दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं, शपथ लेता हूं। नारद जी का वचन सुन करके भक्ति माया गदगद हो गई और नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य काया नभस्ते। जयति जगति माया यस्य काया नभस्ते। जयति जगति मायां यस्य काया नभस्ते। जयति जगति मायां यस्य काया नभस्ते। वचन रचन मेकं केवलं चाकलैया। वचन रचन मेकं केवलं चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्र नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया। जयति जगति माया। जयति जगति माया। हे देवर्षि आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपके वचनों का पालन करके प्रहलाद जी आज भक्त शिरोमणि हो गए। आपके बताए मार्ग पर चल के ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारा बन गए। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर आपने अनुग्रह किया महाराज, ऐसी मेरे इन बच्चों पर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा देवी तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो देवी, तुम्हारे दुख क्लेश सब दूर हो जाएंगे। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम दिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलो ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब
तेरा नाम श्री राधे। पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, बन गया अमृतमय सभी गाइए। विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा झुके सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधे। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे में सारी विपदा टारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा झुके सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम जय हो। लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, बंसी की धुन प्यारी। मेरे मन
मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला राधा झुके सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ताली बजा के प्रेम से गाइए। श्री राधा ओ परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। कृष्ण दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। परम धन राधा जीवन धन राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारा धन राधा श्री 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 बोलो राधा रानी की जय। बरसाने वारी की जय। मोहन प्यारे की जय। और मुकुटवंशी वारे की जय। जय जय श्री राम। राधे। तो नारद जी ने समझाया, देवी दुखी मत होइए, गोविंद के चरणों का ध्यान कीजिए, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। और इतना कह करके नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने में प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। ज्ञानम प्रबुद्धिताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धिताम। दोनों को खूब हिला रहे हैं, कान में खूब चिल्ला रहे हैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ, एकदम बेहोश पड़े। तब नारद जी ने दवा पिलाई। कौन सी? वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठ मुहुर्मुहु। वेद सुनाए, वेदांत सुनाया, भगवद गीता का पाठ सुनाया, और एक बार नहीं अनेक बार। थोड़ी सी चेतना आई, होश आया,
आंख खोल के चारों तरफ देखा भी दोनों भाइयों ने, और थोड़ी देर बाद फिर बेहोश हो गए। अब नारद जी को चिंता हो गई, इतना हैवी डोज देने पर भी इनको फायदा नहीं हो रहा, अब कौन सी दवा पिलाऊं। चिंता में पड़ गए नारद जी, तो आकाशवाणी हो गई, व्योमवाणी तदैवा भूम मारिषे खिद्यता मिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी परेशान न होइए, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, कोई संशय नहीं है इसमें, और इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा, तभी ये ठीक होंगे। नारद जी बोले, तो इतनी देर से हम कर क्या रहे थे? इतना वेद वेदांत गीता सुनाया, ये सत्कर्म नहीं था क्या? कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा, संतों से पूछिए, संत बताएंगे। अच्छा, नारद जी उठ के चल दिए, पता लगाएंगे सत्कर्म है क्या चीज। सब जगह नारद जी जो भी संत पाते उसी से एक ही प्रश्न पूछते, बाबा ये बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? आज छोटे मोटे महात्मा तो वैसे ही हाथ जोड़ लेते, अरे बाबा तुम दुनिया में घूमते हो, हमसे पूछ रहे हो? आप स्वयं ब्रह्मा के बेटा ठहरे, आपको हम क्या बताएंगे? कोई उत्तर कहीं नहीं मिला। जिनकी बहुत बड़ी ख्याति थी संसार में, ऐसे महान संतों के पास में भी गए, महाराज जी बहुत नाम सुन के आया हूं, आप बता सकते हो सत्कर्म किसे कहते हैं? अब वो ये कह दें हमें नहीं मालूम तो बेइज्जती हो जाएगी चेलाओं में। सो अपनी इज्जत बचाने के लिए महात्मा लोग इशारा करते हैं। आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा तब सब बता देंगे, यूं कह के अपनी इज्जत बचाई। तो मुंह की भूता कि अंतस्तु पलायता, कुछ लोगों ने मौन धारण कर लिया, कुछ पलायन कर गए, पर उत्तर कहीं नहीं मिला। तब नारद जी ने फैसला किया कि अब हम किसी के पास नहीं जाते, बद्रीनाथ में चल के भगवान नर नारायण से पूछ के आते हैं, समाधान वहां जरूर मिलेगा। यही सोच के महाराज में बद्रीनाथ में उनको ढूंढ रहा था, सो वो दोनों नर नारायण तो नहीं मिले, पर आप चारों ब्रह्मपुत्र मिल गए। आप मेरे बड़े भाई हो, महान संत हो, और इतने तपस्वी हो कि आपने अपने क्रोध से बैकुंठ के ही भगवान के पार्षद जय विजय को धरती में पटक दिया, राक्षस बना दिया। इसलिए आप मेरे प्रश्न का समाधान अवश्य करेंगे, कृपा करके बताएं। सनकादिक बोले, राम राम, इतनी मामूली सी बात पर इतने परेशान घूम रहे हो? मां चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह, चिंता छोड़ के अब प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आप जिस उपाय को ढूंढ रहे हो वो हमारे पास है। अरे है कौन सा उपाय ये तो बताओ। बोले वो उपाय कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादिभी। सुखदेव जी जैसे महान संत परमहंसों के मुख से गाया हुआ मधुर गीत, इसका नाम है श्रीमद् भागवत। ये भागवत ही वह सत्कर्म है जिसका श्रवण करते ही ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होके मस्त होके अपनी भक्ति मैया के साथ ताता थैया करके नाचने लग जाएंगे। नर जी बोले, महाराज आपकी बात में हमें तो दम नजर नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई? बोले इसलिए बात समझ में नहीं आई कि हम चारों वेद पहले ही सुनाए बैठे हैं, उनसे तो कुछ फायदा हुआ नहीं, और भागवत में जो भी कुछ है वो वेदों के मंत्रों की ही व्याख्या है। इसलिए ब्रह्म सूत्र से ही इस ग्रंथ का शुभारंभ हुआ है। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। तो जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो फिर उसी की व्याख्या भागवत में है, उससे क्या हो जाएगा? मुस्कुराते हुए सनकादिक बोले, नारद जी अब एक प्रश्न हम पूछें? बोले पूछो।
बोले आम खाया है? बोले खूब। बोले आम का रस चूस करके कोई तर्क करे कि जब फल में इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना रस होगा, और फल की जगह पेड़ खाने लग जाए, आम का वृक्ष चबाने लग जाए, तो क्या उसे रस मिल जाएगा? कभी नहीं। वृक्ष से ही फल निकला है, और फल में से जो रस मिलेगा वो वृक्ष से मिलने वाला नहीं है। दूध से घी निकाला जाता है, पर जो काम घी कर देगा वो दूध नहीं कर पाएगा। अखंड दीपक शुद्ध घी का जलेगा, दूध से जल सकता है? शुद्ध घी की पुड़ियां भंडारे में बनती हैं, दूध से बन जाएंगी? बहुत से काम है, घी से जो हो जाएगा वो दूध नहीं कर पाएगा। भले ही आप तर्क दो कि दूध तो घी का भी बाप है, पैदा तो घी दूध से ही हुआ है, दूध ना होता तो घी कैसे आता? किंतु फिर भी घी का काम दूध नहीं कर पाता। शुगर फैक्ट्री में गन्ना जाता है तो गन्ना के रस की ही शक्कर बन के आती है, पर जो मिठाई शक्कर डाल के आप बनाते हो उसकी जगह गन्ना का रस डाल के बनाओगे तो नहीं बनेगी। कार्य में चमत्कार होता है। उसी प्रकार बाबा, भागवत है दूध, वेद है दूध, तो भागवत है उसी का निकाला हुआ घी। वेद है वृक्ष, तो भागवत है उसी का निकला हुआ सुंदर रसीला फल। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ऐसे उदाहरणों से जब समझाया तब नारद जी का संशय दूर हुआ और हाथ जोड़ के बोले, भैया आज हमको एक बात समझ में आ गई। क्या? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार ना संविधाय हितदो दयते विवेक। बहुत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब दिव्य सत्संग प्राप्त होता है। जिस सत्संग के द्वारा जब जीव का विवेक जागता है तो उस विवेक के जागृत होते ही उसके भीतर का सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। गोस्वामी जी इसी का अनुवाद करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और सत्संग ठाकुर जी की कृपा के बिना संभव नहीं होता। भैया अब मैं आपके श्री मुख से भागवत सुनना चाहता हूं, कृपा करके आप ही मुझे एक बार सुनाओ। सनकादिक बोले हम तो इसीलिए घूम रहे थे कि कोई सुनने वाला मिले या सुनाने वाला मिले। हम सुनाएंगे आपको, तो कहाँ सुनाओगे महाराज और कब सुनाओगे? बोले अभी से। हमको महात्माओं के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो जब चाहो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अभी चलते हैं। कहाँ? बोले चलो हरिद्वार में चल के कथा करेंगे।
बद्रीनाथ में मिल रहे हैं और हरिद्वार कथा कराने आ रहे हैं। बद्रीनाथ क्यों नहीं करवाई? बोले बद्रीनाथ में कथा होती तो श्रोता ही नहीं मिलते, क्योंकि बद्रीनाथ में तो उस जमाने में वे ही लोग जाते थे जो जीवन से फ्री हो जाते थे कि सब काम निपट गए, अब चलो 4 धाम करे आए, लौटे आए तो ठीक, नहीं तो जय सिया राम। तो बद्रीनाथ में श्रोता कहां ठहरे? हरिद्वार में चलेंगे। हरिद्वार क्यों निश्चित किया? कि हरि का द्वार है। द्वार माने देहरी। देहरी में दिया जलाओ तो भीतर बाहर दोनों तरफ उजेला हो जाता है। राम नाम मणिदीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजिया। दोनों तरफ उजेला होता है। तो संसारी लोग सुनना चाहेंगे तो हरिद्वार में आ जाएंगे थोड़ा ऊपर, और संत महंत सुनना चाहेंगे जो गुफाओं में घुसे बैठे हैं, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, वो गुफाओं से निकल के नीचे उतर आएंगे। ऊपर वाले नीचे आए, नीचे वाले थोड़े ऊपर आए, बीच देहरी में सबको आनंद मिल जाए। इसलिए हरिद्वार में आयोजन हुआ। सनकादिक व्यास गद्दी पर बैठ गए, नारद जी मुख्य श्रोता बन गए, और हजारों महात्मा इकट्ठे हो गए कथा सुनने। कौन कौन हुए? भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातम। बड़े बड़े महात्मा, भृगु जी आए, वशिष्ठ जी आए, च्यवन आए, गौतम आए, मेधातिथि आए, परशुराम जी महाराज आए, गाधिसुत आए, विश्वामित्र जी, मार्कंडे जी आए, अत्रि आए, योगेश्वर, व्यास, पराशर सब आए। हजारों महात्माओं का विशाल समुदाय उपस्थित हो गया और कथा प्रारंभ हो गई। सनकादिक महात्म गान करने लगे। भगवान की कथा सदा श्रवण करने योग्य है, दिन मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं। दिनानाम नियमो नास्ति, सर्वदा श्रवणम मतम। जिसने श्रीमद् भागवत के श्लोक कंठस्थ करके अपने कंठ में स्थापित कर लिए, सब वैकुंठ प्रभुर भवेत्, वो वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। तो जिसके कंठ में श्रीमद् भागवत, उसके वैकुंठ में उसका रिजर्वेशन होता है। पुरुष सूक्त के पाठ से, श्री सूक्त के पाठ से, गायत्री के जाप से जो फल मिलता है वो श्रीमद् भागवत के श्लोकों के गायन से हो जाता है। स्वर्ण के पत्र पर स्थापित करके जो श्रीमद् भागवत किसी वैष्णव को दान करता है, उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जिसने मानव तन पा करके भागवत सुधारस का पान नहीं किया, जीवन में एक बार भी जिसने भागवत नहीं सुनी, वो चांडाल के समान है, गधे के समान है, महासठ है। खूब गालियां दी। आजन्म मात्रमपि सठेन किंचित, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खरवत बतते नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाया। तो भागवत विमुख जो प्राणी हैं उनको सनकादिक खूब गालियां दे रहे थे। नारद जी बोले आप इतनी गाली क्यों दे रहे हो बाबा? बोले हम नहीं दे रहे। एवं वदंती दिव्यदेव समाज मुख्या। देवता लोग गाली देते कि जो अमृत कलश लेकर के हम कथा सुनने गए, फिर भी हमको ठुकरा के भगा दिए गए, और इनको फ्री में मिल रही है फिर भी नहीं पी रहे, तो ये कितने अभागे हैं, मंदभागी हैं। देवता ऐसे लोगों को गाली देते हैं। भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि इतने में एक चमत्कार हो गया। क्या हो गया? भक्ति मैया अचानक श्रोताओं के बीचों बीच दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ के प्रकट हो गई।
बोल भक्ति महारानी की जय। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोल बंसी वारे की जय। भक्ति महारानी की जय। सब लोग हैरान हो गए, ये बीचों बीच कहां से प्रकट हो गई देवी जी। हाथ जोड़ करके भक्ति माने का महाराज मैं कहां बैठूं। सनकादिक बोले ये जितने श्रोता बैठे हैं इनके मन मंदिर में जाके बैठ जाओ, क्योंकि जिनके मन में भक्ति विराजमान हो जाती हैं उन्हें भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, भगवान उनके पीछे भागने लगते हैं बिन बुलाए। जिसके मन मंदिर में भक्ति बैठी हैं उसमें भगवान भागे खिंचे चले आते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय साम श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपिन जलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। त्रिभुवन में वही परम धन्य है जिसके मन मंदिर में भक्ति महारानी विराजमान हो, जिनके कारण भगवान बिन बुलाए खिंचे चले आते। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज प्रत्यक्ष देख लिया मैंने कि भागवत के श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य किस प्रकार से हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अब एक प्रश्न और मेरा, क्या भागवत के सुनने से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं?
तब सनकादिकों ने कहा, नारद जी कैसे कैसे का प्रश्न खत्म करो। हम तो कहते हैं जिसने जीवन में पाप के अलावा दूसरा कोई काम ही ना किया हो, प्रथम श्रेणी का पापी हो, नंबर 1 का। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो एकदम पाप परायण पापी हैं, माने पाप से जिनका मन कभी हटता ही नहीं, पाप पयोनिध जन मन मीना, जिनका मन मीन की तरह, मछली की तरह पाप के सागर में ही विहार करता रहता है, ऐसे महापापियों को भी इस कलिकाल में एक बार प्रेम पूर्वक भागवत रसपान करने को प्राप्त हो जाए तो कलौ पुनंती, वे भी पुनीत हो जाएंगे। बोले आज तक कोई पवित्र हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो दीजिए कोई प्रमाण। बोले लीजिए। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहाने प्रजायते। एक पुरातन इतिहास हम आपको सुनाते हैं, इसके सुनने से भी पाप नष्ट होते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे, पर उनकी श्रीमती जी पंडितानी बहुत खतरनाक थी। उनका नाम था धुंधली देवी। उनका स्वभाव बड़ा झगड़ालू था। जब तक आस पड़ोस में 2-4 बातें न हो जाए, किसी से खटपट न हो जाए और लाठी डंडे न चले जाए, तब तक पंडितानी को चैन नहीं मिलता था, इतनी झगड़ालू थी। पर पंडित जी समझदार थे, तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। पर दुर्भाग्य से कोई बच्चा नहीं हुआ, ना बेटा ना बेटी। एक दिन पंडित जी सवेरे घूम रहे थे, किसी ने देखे के कहा, अरे राम राम, बगल में थूकते हुए कहा, इस निपूते का सवेरे सवेरे मुंह देख लिया। पंडित जी ने सुन लिया। ऐसा धक्का लगा कि अब तो बिना संतान के मैं घर में रह ही नहीं सकता, आत्महत्या करके मर जाऊंगा, पर संतान के बिना घर में नहीं रहूंगा। सो घर छोड़ के पंडित जी जंगल में भाग गए। अब बैठ के एकांत में पेड़ के नीचे रोना चालू किया कि भगवान कहाँ मरूं, कैसे मरूं, क्या करूं। बैठे बैठे सिर पकड़ के रो रहे थे पंडित जी। इतने में एक सन्यासी महात्मा निकल पड़े। उन्होंने देखा ये कौन रो रहा है जंगल में, तो पंडित जी के पास आकर के पूछने लगे, कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो, कौन सी चिंता खाई जा रही है, क्या परेशानी हमें बताओ। पंडित जी तो महात्मा के चरणों में लिपट गए। किम ब्रवीमिरिषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। न जाने कौन से जन्मों के पाप उदय हुए महाराज, क्या बताऊं मैं। आज भगवान ने धन मान सब कुछ दिया है, पर संतान के बिना घर सूना कर दिया है। मेरे बाद कोई घर संभालने वाला नहीं है। मेरा सवेरे सवेरे कोई मुंह देखना पसंद नहीं करता। अब पुत्रस्य गतिर नास्ति, मरने के बाद भी तो बिना संतान के गति नहीं। महात्मा मन में मुस्कुराए, अरे राम राम। एकांत वन में रो रहा था, तो मैंने सोचा मेरी ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा, पर ये तो बेटा के लिए रोने बैठा। तो महात्मा समझाने लगे, सुनो पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। पंडित जी ऐसे रोने पीटने से कोई संतान हो जाएगी क्या? अरे भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा।
उससे कम नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं। जब भाग्य में नहीं है तो ऐसे रोने से बेटा थोड़ी मिल जाएगा। यदि जीवन में वास्तव में सुखी होना चाहते हो तो हम तुम्हें बताते हैं उपाय। संन्यासे सर्वथा सुखम, सच्चा सुख सन्यास में है। मेरे साथ सन्यासी बन जाओ, फिर देखो जीवन का आनंद। महात्मा जी से हाथ जोड़ के पंडित जी बोले, सुनो महाराज जी, तुम बाबा बैरागी क्या जानो घर गृहस्थी का सुख क्या होता है। अरे घर में जब छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा बाबा पापा पापा करके बोलते हैं, गोदी में खेलते हैं, क्या आनंद आता है। उनकी तोतली वाणी सुन के कान में रसगुल्ला सा रस भर जाता है। तुम बाबा लोग क्या समझो इन बातों को। गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः, पुत्र पौत्रादिकों के द्वारा भरा पूरा आंगन हो तो घर गृहस्थी जैसा आनंद कहीं नहीं। बाबा जी समझ गए इस पर बेटे का भूत बड़ा तगड़ा चढ़ा हुआ है। तो सुनो पंडित जी, हम एक बात बोलना नहीं चाहते थे पर अब तुम्हें बता ही देते हैं। बताओ महाराज। बोले हम थोड़े ज्योतिष के जानकार हैं, हमने तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ ली। क्या लिखा है इसमें? बोले इसमें स्पष्ट लिखा है, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच। तुम सिर पटक के मर जाओ, 7 जन्म तक कोई संतान होने वाली नहीं। इस जन्म की तो बात ही छोड़ दो। इतना सुनते ही इतना धक्का लगा पंडित जी को, आघात पहुंचा कि पूरी ताकत से अपना सिर धरती में पटक दिया। महात्मा घबरा गए, अरे पंडित जी क्या करे भैया, मर जाओगे। पंडित जी बोले हम तो मरने के लिए ही बैठे थे महाराज, आप मिल गए तो हमने सोचा आप कष्ट दूर करोगे, पर आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। अब मैं कुछ नहीं जानता मेरे भाग्य में क्या लिखा है, पर इतना जरूर जानता हूं कि आपने बेटा नहीं दिया तो अब ठीक नहीं होगा। बाबा जी बोले ठीक नहीं होगा का क्या मतलब, क्या करोगे? बोले नोचेत त्यजाम्य हम प्राणा त्वदग्रे शोकमूर्छितः। दोबारा अपना सिर ऐसे पत्थर पर पटकूंगा कि मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, पर आपके चरणों में प्राण त्यागूंगा तो आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना महाराज। अब बाबा जी की धड़कन तेज भई, हे भगवान कछु लेना ना देना मगन रहना। अपनी मस्ती में जा रहे थे, बिना मतलब कि ये ब्रह्म हत्या हमको लगा रहा है। अरे पंडित जी तुमसे राम राम कर ली तो इसका मतलब तुम मेरे को ब्रह्म हत्या लगाओगे? मुझे छोड़ो, जाने दो, अरे तुम्हारी जो मर्जी हो सो करो, मरो या जियो। पंडित जी पैर पकड़ के बोले महाराज आपके पांव नहीं छोड़ने वाला, मरूंगा तो इन चरणों में मरूंगा, नहीं तो मुझे आशीर्वाद दो। अब बाबा जी फंस गए, हे भगवान भाग्य में लिखा नहीं है और बेटा मैं इसको कहां से दे दूं। महात्मा जी ने बहुत पिंड छुड़वाने की कोशिश करी, अरे पंडित जी मेरे यहां कोई बच्चों की फैक्ट्री नहीं लगी, मैं कहां से बेटा दे दूं। बोले मैं कुछ नहीं जानता, या तो ब्रह्म हत्या लो या बेटा दो। अंत में महात्मा ने विचार किया कि फिलहाल तो इससे पिंड छुड़ाओ। सो भगवान का नाम लिया और एक बगल में से फल उठा करके पंडित जी को सौंप दिया। सुनो सुनो पंडित जी, नहीं मानते तो लो, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी धर्मपत्नी को खिलाना, मेरा आशीर्वाद है, गारंटी से बेटा होगा। इतना सुन के तो पंडित जी नाचने लगे, जय हो महाराज, संत बड़े दयालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। मान गया महाराज, मुझे विश्वास था मेरे ऊपर आप जरूर कृपा करेंगे। और बताइए क्या क्या करना पड़ेगा? तो 2-4 नियम बता दिए। बस पंडित जी ने साष्टांग दंडोत करी और फल लेके भागे भागे घर आए। हरी सुनती हो, देखो क्या लाया हूं। पंडितानी भीतर से भागी भागी आई, आज सवेरे के गए हैं, लगता तगड़ा माल लेके आए हैं कहीं से। क्या लाए हो जी? बोले देख कितना सुंदर फल है, अब तुम फटाफट खा ले। पंडितानी ने खोपड़ी पटकी, हे भगवान, गला फाड़ के तो ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो। मैंने क्या फल नहीं खाए? एक फल मुझे दिखा रहे हो?
पंडित जी बोले भाग्यवान, ऐसा वैसा फल नहीं है, सिद्ध बाबा ने दिया है। जानकी बाजी लगा दी, मरने मिटने पर आ गया, तब जाके बाबा जी ने पसीज करके ये फल दिया है। इसको खाएगी तो बेटा हो जाएगा। ओ ऐसा फल है ये, तो ठीक है मैं खा लूंगी। पर मन में सोचने लगी, मुझे तो लगता है मुझको बस में करने के लिए किसी बाबा जी से तंत्र मंत्र पढ़वा के लाए। मैं तो इनके चक्कर में नहीं पड़ने वाली। मना करूंगी तो जबरदस्ती खवाएंगे, सोच समझ के खाऊंगी। सो तुरंत बोली, सुनो जी आप अपना काम करो, मैं नहा धो के पूजा पाठ करके ठाकुर जी का भोग लगा के तब पाऊंगी, ताकि हमारा बच्चा बिल्कुल अच्छा सा हो। पंडित जी को समझ में बात आ गई। देवियों को समझाना बहुत अच्छा आता है। कितना भी मूड खराब हो, ये 1 मिनट में खुश कर देती है। तो पंडितानी ने ऐसे ढंग से समझाया कि पंडित जी को समझ में आ गई। ठीक कह रही है, भोग लगा के ठाकुर जी का खाएगी तो बच्चा अच्छा होगा। ठीक है, ध्यान से खा लेना। और यूं कह के फल पकड़ा के पंडित जी कहीं चले गए। अब पंडितानी बैठ के सोचने लगी, हे भगवान खाऊं कि ना खाऊं, मेरे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं करवा रही है। इतने में पड़ोसन आ गई। अरे धुंधली, ये बैठी बैठी क्या सोच रही है? और ये बहन तू खूब आई गई। आज एक दुविधा में मैं फंसी हूँ। क्या दुविधा है? तो पूरी कहानी सुना दी और बोली, अब तू बता बहन, मुझे ये फल खाना चाहिए कि नहीं? पड़ोसिन बोली, तू पागल है, इसमें सोचने वाली बात क्या है? अरे तेरे भाग्य खुल गए, महात्मा का आशीर्वाद घर बैठे फल रूप में मिला है, खा लेगी बेटा हो जाएगा। संतों के वचन में बड़ी शक्ति होती है। अच्छा तुझे विश्वास है बेटा हो जाएगा? बोले मुझे तो विश्वास है बहन, और नहीं हुआ तो नुकसान भी तो कुछ नहीं होने वाला। कोई दवा तो है नहीं जो रिएक्शन कर जाएगी, फल ही है, खा लो। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अच्छा बहन तो चल मैं खा ही लेती हूं, पर मुझे खाने में डर बहुत लग रहा है। बोले डरने की क्या बात है? बोले बहन फल खाने से कहीं सचमुच में पेट से हो गई तो मैंने तो ऐसा सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज भाग नहीं सकती। बोले हाँ ये तो सही सुना है, पर तुझे कहां दौड़ में हिस्सा लगाना, मत भागना, घर में आराम से सोना। बोले बहन घर में तो आराम से सो ही रही हूं, पर घर में ही आग लग गई तो भगना नहीं पड़ेगा क्या? अरे भगने की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है। रात बेरात कहीं डकैती पड़ गई, आग लग गई, कुछ भी दुर्घटना हो गई तो कभी भी भगने की जरूरत पड़ सकती है। और उस अवस्था में मैं कैसे भाग पाऊंगी? 2-4 दिन की बात तो है नहीं, है पूरे 9 महीने की बात है। पड़ोसन बोली ऐसा कुछ नहीं होने वाला, भगवान का नाम ले, चुपचाप फल खा ले, अच्छी अच्छी बातें सोच, उल्टा सीधा मत सोच। अच्छा ठीक है बहन, पर मैंने ऐसा भी सुना है कि गर्भवती स्त्री को ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। तो मेरे घर में नौकर चाकर तो है नहीं, काम कौन करेगा? पड़ोसी ने बोली एक काम कर, तू अपनी ननद को बुला लेना, तेरी नंद बड़ी होशियार है, और वो जब बुआ बनेगी तो उसे तुझे कुछ बधाई तो देनी पड़ेगी। और जब उसको देना ही है कुछ ना कुछ बधाई, तो 4 महीना पहले घर में बुला के पहले काम ही करवा लो, उन्हीं से काम करवाओ। और जब बुआ बन जाए तो दे करके कुछ खुश करके विदा करो, देना तो पड़ता ही है। धुंधली बोली बहन मेरी ननद का नाम मत लेना, वो महाचोटी है, जितनी बार आई है उतनी बार कुछ ना कुछ घर से चुरा के ले गई है। अब सास से कहूं तो वो और झल्ला के पड़ती है, वो तो यही चाहती है। इसलिए बहन उसके भरोसे मैंने घर छोड़ दिया तो मेरे तो घर का हो गया कल्याण। बिल्ली के भरोसे कहीं दूध की रखवाली होती है। पड़ोसी ने बोली ठीक है, तो ननद को मत बुलाना, अपना कोई नौकर चाकर रख लेना, घर के काम तो होते ही रहेंगे, और फल तो खा ले बहन, तेरा भाग्य खुल जाएगा। अच्छा तू कहती है तो मैं खा ही लेती हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। पर एक बात बता, मैंने एक बात और सुनी है। क्या?
बोले मैंने ऐसा सुना है कि सुखदेव जी महाराज मैया के पेट में पूरे 12 साल तक रहे थे। सही बात है। पड़ोसी ने बोली सुनी तो मैंने भी ऐसी ही है, तो सही होगी। धुंधली बोली हे भगवान, तो इतनी बड़ी रिस्क मैं तो नहीं ले सकती। 12 साल रहे थे सुखदेव जी, और मेरा बेटा तो कहीं 5 साल भी रह गया तो मैं तो जीते जी मर लूंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने कुतर्क किए कि उसने तो कान पकड़ लिए, मैं तो ये फल कभी नहीं खाने वाली, और मैंने तो आज ये निर्णय ले लिया कि संसार में 2 स्त्री सुखी हैं, या तो विधवा अथवा बंध्या। जिनके बच्चे नहीं हुए बड़ी सुखी हैं, नहीं तो बच्चे वाली जो स्त्रियां होती हैं उनके सामने बड़े झंझट होते हैं। पहले तो बच्चे को जन्म देने में ही समझ लो मैया का भी दूसरा जन्म होता है, और फिर जैसे तैसे जन्म ठीक ठाक हो जाए तो छोटे छोटे बच्चे मलमूत्र करते रहते हैं, बिस्तर बिगाड़ते रहते हैं, मैया दिन भर परेशान, रात में भी ठीक से नहीं सो पाती। इसलिए बड़े झंझट हैं। लालने पालने दुखम प्रसूता याश्च वर्तते, बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। धुंधली बोली मेरी बुद्धि से तो जिनके बच्चे नहीं है बड़ी सुखी है। पड़ोसिन बोली बहन तुझे समझाते समझाते मेरी खोपड़ी खराब हो गई, तेरी बुद्धि में आवे सो कर। और यों कह के पड़ोसिन तो चली गई, पर धुंधली ने फल नहीं खाया। थोड़ी देर में अचानक इसकी छोटी बहन मिलने आ गई, तो इसने पूरी कहानी उसको भी सुनाई कि बहन तू बता, हमारे पतिदेव फल दे गए, कह रहे हैं इसको खाने से बेटा हो जाएगा, तू मेरी सगी बहन है, सही सही बता मुझे क्या करना चाहिए। अब छोटी बहन यही चाहती थी इसके कोई बच्चा ना हो, तो कहीं ये मेरा बच्चा गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति मैं हड़प जाऊं। वो अपनी जुगाड़ में थी, तो उसने और माथा खराब कर दिया। अरे बहन धुंधली, फल खाने से कहीं बेटा बेटी भय, तुम्हारे पतिदेव पागल हैं, कहीं भी साधु बाबाओं के चक्कर में घूमते रहते हैं जंगलों में, कहाँ कहाँ पागल बने डोलते हैं इन बाबा बैरागियों के चक्कर में। देख मेरी सलाह मान, जैसे तेरे कोई बच्चा नहीं वैसे तेरी गैया के भी कोई बछड़ा नहीं। यदि बाबा के बल में कोई चमत्कार है तो अपनी गैया को पहले खिला, देखे बाबा जी के फल में क्या चमत्कार होता है। तुझे सिर्फ बेटा ही तो चाहिए, तो बहन मेरे पहले ही बहुत बच्चे हो चुके हैं और एक और होने वाला है। अब की बार जो मेरे बच्चा होगा मैंने तुझे वचन दिया, उस पर तेरा ही अधिकार होगा, तुझे सौंप दूंगी, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तब तक तू अपने पतिदेव को विश्वास दिला कि मैं गर्भवती हूं, तुम्हारे पति को भी पता न चले, केवल हम जानी कि तुम जानी, हम दोनों के बीच की बात। बेटा भी तुझे मिल जाएगा और फल की परीक्षा भी हो जाएगी। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी। 1 मिनट में सारी समस्या ही खत्म कर दी, और वही किया, फल गैया को खिला दिया और पतिदेव को विश्वास दिला दिया महाराज मैंने फल खा लिया है, और जब से फल खाया है पूरा फायदा हो रहा है। पंडित जो खुशी के मारे नाचने लगे, एक एक दिन गिनने लगे। कियत कालेन तौ जातौ तरुणा तनया बभौ, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। समय पाकर के समय बीता और छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात में ला करके धुंधली को सौंप दिया, और धुंधली ने सवेरा होने पर अपने पतिदेव को बता दिया, देखो स्वामी जी आज रात में मेरे को बेटा हो गया। और पंडित जी ने तो पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई, बड़ा जन्मोत्सव मनाया बच्चे का। उसके 3 महीने के बाद पंडित जी की गैया के भी बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम
गाय का बेटा एकदम परम सुंदर मनोहर। पंडित जी का आनंद दुगना हो गया, एक मांगा था 2 मिल गए। गांव वाले भी बधाई देने आए, पंडित जी भगवान देते हैं तो छप्पड़ भर के देते हैं, हम तो जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं कि गैया के बेटा हुआ। बच्चों के नामकरण किए गए। गाय का जो बच्चा था उसके कान गाय जैसे लंबे थे, इसलिए नाम रख दिया गौकर्ण। और अपने बच्चे का नाम सोच ही रहे थे कि धुंधली खड़ी हो गई, सबके नाम तुम ही धरोगे, पेट में मैंने धरा है, नाम मैं ही रखूंगी। बोल क्या नाम रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है देवी, जैसी आपकी मर्जी। नाम रख दिया धुंधकारी, दूसरे का नाम गौकर्ण। समय पाकर के बड़े होकर दोनों बच्चों ने नाम कमाया, किंतु एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण जी का विद्वानों में इतना नाम हो गया कि पूरे क्षेत्र के विद्वान परामर्श लेने आते थे, और धुंधकारी नंबर 1 का आतंकवादी बन गया। चोरी डकैती व्यभिचार सब कुछ करने लगा। पंडित जी सिर पकड़ पकड़ के रोने लगे, हे भगवान अब किससे सुनाऊं अपनी कहानी, मेरी सारी संपत्ति तो इस मूर्ख ने बर्बाद कर दी, मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। अब मरने को निकल पड़े। पहले मरने जा रहे थे बेटा नहीं है, अब मरने जा रहे हैं बेटा क्यों है। गौकर्ण जी ने जब पिताजी की हालत देखी तो एकांत में बैठा करके प्रेम से समझाया, पिताजी ये बताओ इस संसार में आप सुखी किसे समझते हैं? छोटे मोटे की बात नहीं करता। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। गौकर्ण जी बोले, पिताजी न देवराज इंद्र सुखी हैं, न चक्रवर्ती सम्राट सुखी हैं, सुखी वही हैं जो शांत एकांत में बैठ के भगवान के भजन में मस्त हैं। सब संत सुखी विचरंत मही। इसलिए शांति से भजन करो, इसी में आनंद है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। राम के दास कभी न होवे उदास। इसलिए भगवान का भजन करो। सोई आत्मदेव को महात्मा की बात याद आ गई, अरे बेटा तूने ठीक कही। एक महात्मा ने भी मुझको यही समझाया था, पर मेरी मति में पत्थर पड़ गए, पर अब मैं अच्छी तरह समझ गया। पर बेटा भजन में मन तो लगता ही नहीं है, करूं क्या? तब गौकर्ण जी ने समझाया, सुनो पिताजी, देहस्थिमां सरुधरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरा पिबत्वम्। ये 2 श्लोक जो हैं वो गौकर्ण गीता के नाम से जाने जाते हैं। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ये अहमता और ममता की रस्सी को तोड़ो, इससे छुटकारा पाओ।
मैं और मोर तोरते माया, माया की ये दो रस्सियां हैं, मैं और मेरा। ये अहमता ममता को छोड़ो और वैराग्य के रसिक बनो। परम धर्म का आश्रय लो, लौकिक धर्मों का त्याग करो। दूसरों का गुण दोष देखना बिल्कुल बंद कर दो। प्राय लोगों का समय दूसरों की समीक्षा में ही बर्बाद होता है। फलाना ऐसा कर रहा है, वो वहां भाग गया, वो वहां भाग गई, इसी में ही लगाते रहते अपनी खोपड़ी। हमें क्या करना चाहिए जीवन में, हमने आज तक क्या किया, उसको सोचने का वक्त नहीं है। और दूसरा क्या कर रहा है उसकी खोज खबर पूरी रखते हैं। एक कहावत है देहाती, टेंटी अपनो टेंट न है रे, औरन को पल पल है रे। व्यक्ति अपने दोषों पर दृष्टि नहीं डालता और दूसरों के दोष पकड़ता रहता है। उसमें ये कमी, उसमें वो कमी, मुझ में कितनी कमी है उस पर ध्यान नहीं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना, मुझ से बुरा न कोई। इसलिए पिताजी आत्मनिरीक्षण करो, दूसरों के गुण दोष छोड़ना देखना छोड़ दो। संतों का संग करो, कामनाओं के कांटे निकाल के फेंक दो। एक एक शब्द गोकर्ण का आत्मदेव की बुद्धि में बैठ गया, क्योंकि आत्मदेव भी पढ़ा लिखा विद्वान था। तुरंत बात समझ में आ गई और उसी क्षण घर से विरक्त होकर के आत्मदेव जंगल में चले गए और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवान में मन लगा के कल्याण कर लिया। अब पिताजी के जाते ही माताजी को मारना पीटना चालू किया धुंधकारी ने। माताजी माल बताओ कहाँ है? पिताजी सब तुम्हें बता के गए होंगे, बहुत माल घर में गड़ा है, तुमको सब पता है। मैया बोली बेटा तूने सब तो बर्बाद कर दिया, अब बचाई क्या है? बोली झूठ बोलती है, मारूंगा बहुत बुरी तरह से। जब मां के साथ मारपीट करी तो एक दिन दुखी होकर के मैया रात के 12 बजे भाग गई और कहां भाग के जाए बेचारी, तो कुआं में गिर के आत्महत्या करके मर गई। इसलिए बच्चों को बचपन से ही सावधानी से रखो, नहीं तो धुंधली जैसा हाल होगा। आज बच्चे किसी की छोटी मोटी चोरी करके ले आते हैं तो माताजी खुश हो जाती हैं, और बच्चे को यदि नहीं डांटा तो आज छोटी चोरी कर रहा है, कल बड़ी चोरी करेगा, और बड़े होके बड़ी चोरी करेगा, फिर कल जिस दिन पकड़ा गया, जब जिस दिन उसे होश आएगा उस दिन तुमसे पूरा बदला लेगा, तुम ही को सताएगा। बेटा सताएगा, बेटा नहीं सताएगा तो पुलिस वाले सताएंगे। धुंधली को भी आत्महत्या करना पड़ा बेटे के कारण। कूपे पातक कृतौ रात्रौ तेन सा निधनंगता। गोकर्ण जी को लगा कि अब हमारा नंबर आ गया। सो गोकर्ण जी बोले भैया अब घर तुम संभालो, हम तो तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। सो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के बहाने घर से ही निकल गए। अब परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अब धुंधकारी अकेला रह गया, कोई घर में दूसरा था ही नहीं रोकने टोकने वाला। तो जिनके नाच गाने सुनने देखने जाता था उन्हीं वैश्याओं को घर में लाके बैठा लिया और चोरी डकैती का माल उनको लाला करके खुश करने लगा। एक दिन राजघराने में चोरी करी और बहुत तगड़ा माल लेके आया। 5 वैश्याएं थीं, खुश हो गईं। खिला पिला के जब सुला दिया धुंधकारी तो रात में मीटिंग करी 5 ने, बहन माल बहुत तगड़ा है, अब इसको निपटाओ और इसको लेके भाग चलो, आगे पीछे कोई देखने वाला तो है नहीं। योजना बनाई, कहा ना अबला कर सके। 5 ने मिलके रात में सुलाया और पलंग से ही इसको रस्सियों के साथ बांध दिया सोते सोते। और जब इसने जग करके चिल्लाने की कोशिश करी तो आगे के अंगारे मुंह में ठूंस दिए। तब तांगार समूहाश्च तन मुखे विचिक्षुप
अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनंगतः। आग मुंह में डाल करके तड़पा तड़पा के गला दबा के मार डाला। और कहां ले जाएं? तो रात में ही गड्ढा खोद करके उसी आंगन में उसे दफना दिया और माल लेकर के पांचों गायब हो गई। अकाल मौत भर के भयंकर भूत बना। उधर गौकर्ण जी को पता चला तो गया में श्राद्ध करके घर लौट के वापिस आए। तो घर में रात में सोते सोते इन्होंने देखा कि भेड़ का बच्चा घूम रहा है। तो जैसे भगाने लगे तो एकदम भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया। घबरा गए, कौन हो भैया, हमें क्यों डरा रहे हो? तो अच्छा भला मनुष्य बन के खड़ा हो गया और रोना चालू कर दिया। गौकर्ण जी समझ गए कोई प्रेतात्मा है। हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के जो मारा, तुरंत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया तुम्हारा ही मैं भाई हूं, मैंने कितने पाप किए कोई गिनती नहीं, इसलिए प्रेत बना भटक रहा हूं, मेरा उद्धार करो। गौकर्ण जी बोले तेरे लिए तो मैं श्राद्ध करके आया हूं, वो भी गया में। धुंधकारी बोला 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी नहीं। कोई तगड़ा उपाय करना पड़ेगा। गौकर्ण जी बोले हम करेंगे भैया, पर इस समय पधारो, हमें तुमसे डर लग रहा है। धुंधकारी गायब हो गया। रात भर बैठे बैठे सोचते रहे गौकर्ण जी कि क्या उपाय करूं। सवेरा होने पर विद्वानों से सलाह ली, कोई समाधान नहीं मिला। तो सूर्य भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आप ही बताओ। तब सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भैया अपने भाई को भागवत कथा सप्ताह विधि से सुनाओ तो निश्चित मुक्त हो जाएगा। इतना सुन करके गौकर्ण जी खुश हो गए। अपने भैया के लिए हम स्वयं कथा कहेंगे। और तब भव्य आयोजन किया गौकर्ण जी ने। हजारों श्रोता गौकर्ण जी के मुख से कथा सुनने आए। धुंधकारी भी आया और 7 गांठ के पोले बांस में घुस करके धुंधकारी कथा सुनने लगा। एक एक दिन की कथा से एक एक बांस की गांठ चटकती गई और 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन हो गया। और उस बांस में से धुंधकारी 7वें दिन कथा संपन्न होते ही दिव्य रूप धरो जातस्तुलसी धाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गया। भागवत भगवान को प्रणाम करके भागवत भगवान की मुक्त कंठ महिमा गाने लगा। इतने में गड़गड़ाता हुआ आकाश मंडल से विमान आया। भगवान के पार्षदों ने विमान से उतर करके धुंधकारी को हाथ पकड़ के उसमें बैठाया और जैसे ही ले जाने लगे तो गौकर्ण जी बोले 1 मिनट कहो। बोले अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां योगपत्वतः। भैया यहाँ हजारों श्रोता हैं, पर आप एक ही विमान लेके क्यों आए? क्योंकि उसी कथा को सुनने से यदि धुंधकारी का उद्धार हुआ है तो वही कथा हजारों ने भी तो सुनी है, इनका उद्धार क्यों नहीं? भगवान के पार्षदों ने समझाया, सुनो भैया, श्रवणम तु कृतं सर्वै न तथा मननं कृतं श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। निश्चित रूप से कथा सबने सुनी, पर सुनने में अंतर था।
कल्याण की कामना से धुंधकारी अकेला कथा सुन रहा था, बाकी तो टाइम पास कर रहे थे। देखें पंडित जी कैसी कथा कहते हैं। इसलिए आए, कुछ लोग इसलिए आए कि साहब डंडौतिया जी ने कथा करवाई है तो हाजिरी तो लगानी ही है, चलो छुट्टी का दिन है एक दिन हो जाते हैं। कोई व्यवहार निभाने आते हैं, कोई टाइम पास करने आते हैं, कोई परीक्षा लेने आते हैं। बाकी कल्याण की कामना से जब तक कथा नहीं सुनोगे तब तक कैसे कल्याण होगा। ये कल्प वृक्ष है, जो कल्पना करोगे वो पूर्ण होगी। और इतना कह के पार्षद तो विमान में बैठा के ले गए धुंधकारी। श्रोता सब उदास हो गए, गोकर्ण भैया हम पर कृपा करो, हमसे चूक हो गई। गोकर्ण जी बोले कोई बात नहीं, दोबारा कथा कह देते। अगले महीने में पुनः कथा हुई। अब की बार श्रोता सब इतने सावधान होकर के सुने कि दूसरी कथा का जब विश्राम हुआ तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए और स्वयं साक्षात श्री हरि ने प्रकट होकर के गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। बोल भागवत भगवान की जय। अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे राम जी महाराज सारी प्रजा के साथ अपने दिव्य साकेत धाम को गए थे विमान में बैठकर, ऐसे ही अपने श्रोता समुदाय के साथ गोकर्ण जी भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। अब तुम ही बताओ, तुमने कहा कैसे कैसे पापी तर सकते हैं। तो सनकादि कहते हैं नारद जी जब धुंधकारी जैसा नंबर 1 का पापी तर गया तो छोटे मोटे पापी तर जाएं तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। नारद जी ने अंतिम प्रश्न किया, महाराज जी और बता दो कथा सुनने की विधि क्या है, कैसे कथा सुननी चाहिए। तब सनकादिक बोले सबसे पहले बढ़िया मुहूर्त निकलवाओ। बोले महाराज पहले तो आप कह रहे थे चाहे जब सुनो, अब कह रहे हो मुहूर्त निकलवाओ। बोले चाहे जब सुनने की व्यवस्था संतों के लिए, जिनकी कोई इच्छा नहीं कामना नहीं, उन संतों को तो सदा कथा सुनना चाहिए, मुहूर्त की उन्हें जरूरत नहीं। पर जो किसी कामना की पूर्ति के लिए कार्यक्रम करा रहे हैं, मनोरथ की सिद्धि करना चाहते हैं, उन्हें शुभ मुहूर्त में ही कथा करानी चाहिए। तो जब शुभ मुहूर्त निकल आवे तो किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जावे, व्यास के रूप में उसे चुने। व्यास गद्दी पर जब वक्ता बना के हम किसी को बैठाते हैं तो व्यक्ति विशेष के रूप में न देखकर उसे साक्षात व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी की भावना से देखना चाहिए, मानना चाहिए और पूजना चाहिए। सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। हे सुखदेव भगवान अपनी वाणी से हमारा कल्याण करें, इसी भावना से व्यासपीठ पर बैठे वक्ता को सुखदेव जी समझ करके उनकी पूजा अर्चना करें। भोजन का नियम ऐसा है कि जैसी शक्ति सामर्थ्य हो ऐसा नियम ले, जबरदस्ती शरीर के साथ न करें। किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ है, अब तुमने नियम ले लिया हम तो एक ही समय भोजन करेंगे, तो अब कथा में तो मन नहीं लग रहा, भोजन में मन पड़ा है कि कब ये बोलना बंद करें तो कब जा करके हम थाली पर टूटे। तो ऐसी जबरदस्ती ना करें। भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। कथा सुनने में आनंद यदि भोजन करने से मिले तो प्रेम से भोजन करो, कोई परेशानी नहीं, जबरदस्ती का कोई नियम मत लो। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्ते। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे। एक सहयोगी विद्वान होना चाहिए जो भागवत का मूल पारायण करे। पंडित जी ही वक्ता को यदि कोई परेशानी आ जाए तो सहयोगी वक्ता होना चाहिए जो व्यास गद्दी को संभाल सके। वर्ण जिनको वर्णी वाले कहते हैं, उन ब्राह्मणों को द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते रहना चाहिए ताकि कथा में कोई विघ्न बाधा न आवे।
पर कथा के समापन में 12 ब्राह्मणों का भोजन जरूर कराना चाहिए खीर मालपुआ के साथ। 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजयेत मधुपायसे। परंतु यदि कोई भागवत करा के 12 ब्राह्मण केवल जिवा दे तो महाराज इस क्षेत्र में तो उसकी नाकी कट जाएगी। ये क्या नकट भंडारा कर दिया। सब लोग कहेंगे कि नहीं। हमारे यहाँ भागवत को बाद में पूछते हैं, पहले ये बताओ कितनी बोरी कटेंगी। जितनी ज्यादा बोरी कटें उतनी तगड़ी भागवत। पहचान ही भागवत की इससे होती है, बोरी कितनी लग रही है। परंतु भागवत के नियम के अनुसार 12 ब्राह्मणों का भोजन अनिवार्य है। फिर जितनी तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य हो उतना भंडारा करो, साधु संतों को खूब भोजन भंडारे पवाओ। यज्ञ है, पर यज्ञ के समापन में संकीर्तन जरूर करना चाहिए, क्योंकि मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तब। कितनी भी सावधानी से कर्म करो कोई ना कोई कमी रह जाती है। मंत्र अशुद्ध हो सकता है, विधि में कोई कमी रह सकती है, तो उन सारी कमी को दूर करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन कर देना चाहिए, क्योंकि नाम संकीर्तन से सारे दोष दूर हो जाते हैं। इतना सुन के नारद जी ने छेड़ दिया मालकोश अपनी वीणा पर। जैसी नारद जी ने राग छेड़ा, प्रहलाद जी प्रकट हो गए, ताली बजाते हो गए। उद्धव जी मजीरा लेके प्रकट हो गए, सनकादिक जय जयकार करने लगे। देवराज इंद्र मृदंग लेकर के आ गए और अर्जुन ने मधुर कंठ से अलाप भर के गाना प्रारंभ कर दिया। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ताता थैया करके नाचते हुए खड़े हो गए। संगीत के 3 अंग होते हैं, गायनम वादनम नृत्यम त्रयः संगीत मुच्यते। गायन वादन और नृत्य तीनों को मिलाकर के पूर्ण संगीत होता है। तो ऐसा गजब का संकीर्तन हुआ कि सभी श्रोता झूम उठे और नाच उठे और मस्ती में गा उठे। चलिए हम और आप भी मस्ती से अब भगवान नाम संकीर्तन करेंगे ताली बजाते हुए। आज के सत्र को यहीं विश्राम देंगे। कल हम लोग पुनः जल्दी से निवृत्त होकर के 12 बजे तो राम जन्म महोत्सव मनाएं, और राम जन्म महोत्सव मना करके 12 बजे की आरती करके अपने अपने घर में, और ठीक 1 बजे तक यहाँ पर पंडाल में आ जाइए। 1 बजे से 5 बजे का सत्र चलेगा, तो आप लोग समय का ध्यान रखें हैं। ठीक 1 बजे तक आप इस पंडाल में उपस्थित हो जाएं। 1 बजे से 5 बजे तक यह सत्र चलेगा। स्वयं आवें, इष्ट मित्रों को भी लावें और धूमधाम से इस ज्ञान गंगा में गोता लगावें। आइए मिलकर के अब मस्ती में गावें। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। विराजे घनश्याम राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। निकुंज में विराजे हरि बोल। राधे राधे।
कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे। ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जय राधे 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 राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की आरती का दर्शन सभी अपने स्थान से ही करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये
मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला मैं। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती, पापियों को पाप से आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम आद्यो चांदिरंतरिजगुं शांति पृथ्वी चांदिरापः चांदिरोगदया शांति वनस्पतया चांदिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे। आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम जजनेन जज्ञमय दन्तदैवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जात करवीट रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, संत वैष्णव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की, दुर्गा मैया की, पूज्य व्यासी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय जय। श्री राधे हर हर महादेव। सभी भक्तों से निवेदन है, आरती और प्रसाद लेकर ही सभी लोग प्रस्थान करेंगे। कोई भी आरती प्रसाद लिए बिना यहाँ से प्रस्थान न करें। कल कथा के समय का आप सभी लोग पुनः ध्यान रखेंगे।